धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमेशा आपको कहता हूं कि जिस चीज़ों में मुझे महारत हासिल नहीं है वहां पे मैं हवा में तलवार नहीं चलाता हूं। जैसे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारी चीज़ें घटती रहती हैं। मुझे वहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का उतना ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं उन खबरों को हमेशा छोड़ देता हूँ। आप लोग शिकायत भी करते हैं कि धाकड़ खबर इंटरनेशनल खबरें कभी नहीं दिखाता है, लेकिन जब कुछ लोग मिल जाएं जो वहाँ पे अपनी अच्छी पकड़ रखते हो तो ज़रूर मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे आप देखते होंगे अमेरिका के मामले को लेकर जब मुझे बात करनी होती है तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खां के साथ में जुड़ता हूँ और समझता हूँ अमेरिका में चल क्या रहा है। ऐसे ही मामला ब्रिटेन का आ रहा है, लंदन का आ रहा है। तो लंदन की संसद के अंदर कुछ घटा है। घटा ये है कि भारत की अक़लियतों को लेकर, भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर, भारत की माइनॉरिटीज़ को लेकर वहाँ की संसद में बातचीत हुई और सवाल उठाया गया है कि भारत में जो उनकी धार्मिक आज़ादी है, सामाजिक आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी है, या इसके अलावा जो बोलने की आज़ादी है उनकी, उसमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं भारत के अंदर। तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? और बड़ा सवाल ये कि आखिर ब्रिटेन की संसद में हुआ क्या है, और ब्रिटेन की संसद में जो घटा उसका कुछ हासिल भी होगा, या उन लोगों को कोई अधिकार है कि वो भारत के बारे में बैठ के ऐसे अपनी संसदों में बात कर सकते हैं? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए लंदन से जुड़ रही हैं सुधा शर्मा जी। आप पहले भी देख चुके हैं धाकड़ खबर के साथ, वो कई सारे मुद्दों पर बात कर चुकी हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं। बीबीसी की वो एक पत्रकार रह चुकी हैं और आजकल मजाज एकेडमी की वो चेयरमैन हैं, और उर्दू के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं पूरे ब्रिटेन में, लंदन में, तमाम जगह वो करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला एक बार फिर से। शुक्रिया आपका अकरम साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन की संसद में हुआ क्या है, अगर आप पूरा बारीकी से बता पाएं तो। जी, ब्रिटेन की संसद में अभी इसी मंगलवार को, ट्यूसडे को बहस हुई, और उसमें कई सांसदों ने ये मुद्दा रखा कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें ईसाई हैं, मुसलमान हैं और दूसरे गुट भी हैं, उनके साथ परसिक्यूशन होता है। परसिक्यूशन से मतलब है कि उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। इसका कुछ भी मतलब निकल सकता है कि उनको मारा जाता है या डांटा जाता है या किसी तरह तंग किया जाता है। तो उस पे इस सरकार को कुछ करना चाहिए। इस पे बहस हुई, और इस बहस में कई लोगों ने बोला, और मेरा जिस बात से ध्यान आकर्षित हुआ उसमें ज्यादातर जो बोलने वाले लोग थे वो यहीं के लोग थे, मतलब गोरे लोग ज्यादा थे। तो ये एक अच्छी चीज मुझे नजर आई कि उन्होंने नोटिस ली, और दूसरी बात कि अपनी संसद में उन्होंने ये बात कही। अब उसमें देखिए, सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है उस पे कि एक नाइजल एडम है। नाइजल एडम साहब जो हैं ये फॉरेन और कॉमनवेल्थ मामलों के ये ऑफिस मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जब वहां पे सवाल ये उठाया गया तो उन्होंने कहा, ये भरोसा दिलाया कि हम जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में कदम उठाएंगे, इंडिया से बातचीत करेंगे। फिर उन्होंने इस बात पे ध्यान दिलाया कि जब हमारे विदेश मंत्री अभी हाल में इंडिया गए थे तो उन्होंने भी कश्मीर के मसले पर और ऐसे ही कुछ और मसलों पर बात की थी वहां पे, और मतलब ये भरोसा दिलाया कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक और यहाँ के मंत्री हैं, ये इनका नाम है जिम शैनन जी। तो ये है चेयरमैन है एपीपीजी फॉर इंटरनेशनल फ्रीडम जी। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये जताया कि मुझे दुख है कि इंडिया में नॉन हिंदूज के साथ काफी गलत व्यवहार देखने में आ रहा है जी। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा वो एक है नाज शाह। ये ब्रेडफोर्ड में पैदा हुई है, वहाँ मुस्लिम इलाका ज्यादा है, और इनके माँ बाप जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर है, मतलब उनको इस तरह भी देखा जाता है कि कोई इंडिया का मसला हो तो वो कूद जाएंगी बुराई करने के लिए। तो उन्होंने शशि थरूर जो हमारे एमपी हैं इंडिया के, उनके हवाले से एक बात कही, और उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके ही एक सांसद है वो कह रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, अगर आप चाहें तो मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाती हूँ जी। इस टाइम दैट मोदी गवर्नमेंट लर्न दैट दे कैन नॉट प्रमोट मेक इन इंडिया अब्रॉड
while condoning the propaganda of hate in India at home. मतलब कि आप बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया जो है ये है वो है, तो आप घर में हेट जो है बढ़ा रहे हैं, ये जो है समझ में नहीं आता है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी बात की। और इसी से मुझे एक और बात याद आई कि वहां पे एक और भी एमपी हैं, टेरेसा विलियर्स नाम है, ये यही बार्नेट से हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया में तो 200 मिलियन मुसलमान रहते हैं, 32 मिलियन ईसाई रहते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है। पाकिस्तान का बताइए, पाकिस्तान और चीन में जो है कितना बुरा बर्ताव हो रहा है लोगों के साथ, और पाकिस्तान में जो कन्वर्शन हो रहे हैं हिंदुओं के, जबरदस्ती शादियां हो रही हैं, तो इस पे भी बात की जाए। लेकिन मसला जो था, बहस जो थी इसी विषय पे थी, हिंदुस्तान पे, तो उसमें फिर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। जी ठीक है, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को बताया और बयान कोट करके बताया कि किसने क्या कहा। आपने शशि थरूर का जिक्र किया और शशि थरूर का जिक्र करते हुए आपने ये बताया कि वहाँ जो नौशा हैं वो उनको कोट करते हुए कह रही है, यहाँ हमारे यहाँ बीजेपी कहती है इंडिया के अंदर कि जो कांग्रेस है और उसके जो नेता हैं उनके बयानों को उठाकर पाकिस्तान इंटरनेशनली तौर पर हंगामा करता रहता है, तो ये उस बात पर भी मोहर लगती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ अब अहम चीज़ ये हो जाती है कि इंडिया के हालात को लेके ब्रिटेन की संसद में चर्चा तो हुई है, जिक्र चीन का भी आया है, जिक्र पाकिस्तान का भी आया, लेकिन क्योंकि असल मुद्दा इंडिया का था तो इसलिए उन्होंने अपने मुद्दे को भटकने नहीं दिया और उसी पे पूरी बहस को उन्होंने अपने रखा और साफ कहा कि वो इंडिया की सरकार से बात करेंगे। विदेश मंत्री हाल फिलहाल में अभी इंडिया गए थे, तब भी उन्होंने इस मुद्दे पर बात की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग थी कि वो ब्रिटेन के सांसदों से बात करेंगे, बोरिस जॉनसन को इंडिया नहीं आने देंगे। उनका इंडिया का दौरा कैंसिल हो चुका है, उन्होंने उसका आधार बनाया कि कोरोना की वजह से वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या अब अपनी यहाँ पे इस तरीके से संसद में बहस करके वो उन्हीं किसानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रेशर तो यहाँ बहुत रहा है। फार्मर्स जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ के एक एमपी हैं सरदार, मिस्टर देशी नाम है उनका, तो उन्होंने काफी ये बात सामने रखी थी कि जो यहाँ की सरकार है कुछ करे इसके मामले में। और अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यहाँ के कोई 100 सांसदों का सिग्नेचर है, तो जिसमें उन्होंने फिर से यही बात की है कि आप जो है इस मामले में कुछ करें। तो जाहिर है कि ये मामला यहाँ पे सीरियसली कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जबकि पहली बार उन्होंने ये बात उठाई थी तो मुझे लगता है इतना सीरियसली उन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि तब ऐसा कहा गया था कि वो उनका इंटरनल मामला है और वो जैसे भी करें। लेकिन हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं दुनिया में। आपने सही कहा कि दिनों दिन जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, 50-51 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, इसका असर अब देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा। और ब्रिटेन की संसद में जो कुछ हुआ, जो वहाँ चर्चा हुई अल्पसंख्यकों को लेकर, उसका असल कारण जो किसान आंदोलन है और उसमें जो सिखों का चेहरा उभर के सामने आ रहा है उसकी वजह से बना है। लेकिन अब एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए आपके यहाँ की पार्लियामेंट इंडिया को लेकर इस तरीके से अपने यहाँ कोई डिस्कशन करती है, तो उसका कोई हासिल है, कोई मायने हैं, कोई मतलब है, या होता भी है? जी बिल्कुल हासिल है, मतलब कि उसका असर तो पड़ता है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अब वो जमाना नहीं है कि आप बार बार कहें आपके यहाँ कुछ बातें हो रही हैं और आप ये कहते रहे कि ये हमारा इंटरनल मामला है। अगर ऐसा ही है तो हमें ये बताएं कि फिर पाकिस्तान में जब मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर अभी हाल में एक तोड़ा गया था, तो इंडिया की तरफ से क्यों ऐतराज जाहिर किया गया था? या अभी अमेरिका में जो ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया और पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर जो इतनी आसानी से नहीं कर रहे थे वो, तो उस पे भी इंडिया ने चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो पावर है बाइडेन, वो बाइडेन के हाथ में दिया जाए, आसानी से सब होना चाहिए। तो अब वो जमाना नहीं रहा है। यहाँ पे इतने लोग, इतने एमपीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, ये लोग एक खास क्षेत्र से जीत के जाते हैं। अब वो मुस्लिम इलाका भी हो सकता है, हिंदू इलाका भी हो सकता है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बोरिस जॉनसन साहब एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, तो उन्हें नोटिस लेना है। दूसरी बात है कि आप इंडिया से व्यापार भी बढ़ाना चाह रहे हैं,
इंडिया भी चाह रहा है कि हमारा व्यापार बढ़े, इंडिया की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है, यहाँ जी। की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है। हम्म। और तीसरी बात यह है कि यहाँ का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जी। और ये मैं बहुत दावे से कह रही हूँ कि ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। मतलब आपसे अगर वो बहुत अच्छा संपर्क रखना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं इस पे भी नजर रखेंगे। तो इसलिए नोटिस आपको लेनी ही होगी इंडिया को। और आप, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि अभी जो ये बहस हुई तो इस पे यहाँ का जो इंडियन हाई कमीशन है जी। उसने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जारी किया और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जो है इंडिया जो है मतलब एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है और जी। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत अच्छी हम्म। बात है, मैं भी मानती हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि जहां इतनी तरह के लोग होते हो तो कुछ ना कुछ डिसरप्शन तो होता है। मैं ये भी मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। क्या यहाँ नहीं होता? यहाँ इस्लामोफोबिया के बहुत केसेस है, हिंदू फोबिया के भी हैं, लोग हिंदुओं को भी भला बुरा कहते हैं। यहाँ पे सिख फोबिया भी है, सिखों को मुसलमान समझ के पगड़ी की वजह से बहुत मारे गए हैं, मतलब पीटे गए, जान से नहीं मारे गए। तो ये सब काम तो सब जगह होते हैं। और कहाँ पड़ता है? जब आप आंख मूंद लेते हैं, जब आप कुछ नहीं करते, यहाँ की सरकार करती है। आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ के लेबर लीडर हैं स्टार्मर, मिस्टर स्टार्मर। उन्होंने अभी यहाँ के जो पहले लेबर लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन्स जी, तो अभी एक वहाँ यहाँ एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ की जूइश कम्युनिटी जो है, यहूदी, उनके साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं और ये ठीक नहीं है। तो जो पुराने लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने कहा कि हाँ हुई है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है जी। अब उन्होंने सिर्फ इतना कहा था। लेबर लीडर, जो प्रेजेंट लेबर लीडर हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ हफ्तों पहले की बात है, टीवी पे उन्होंने जूइश कम्युनिटी से, आपने बिल्कुल सही बात की कि अपनी सोच में वो ठहराव लाने की ज़रूरत है और व्यवहार में वो परिपक्वता दिखाने की ज़रूरत है। मैं कुछ राजनीतिक मायने समझना चाहता हूँ आपके यहाँ ब्रिटेन में जो कुछ हुआ संसद के अंदर। अभी आपने पिछले बार जब बातचीत हुई थी तो जिक्र किया कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोरिस जॉनसन की टीआरपी घट गई है, उनकी पार्टी की टीआरपी घट गई है। तो कहीं अपनी उस टीआरपी को बचाने के लिए और अपने सांसदों में अपना एक दमखम दिखाने के लिए, या यूँ कहूँ जो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी रहती है ब्रिटेन में, उसको खुश करने के लिए तो ये कोशिश नहीं की गई है। सभी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी सभी चीजें हैं, बिल्कुल। वो यहाँ की कम्युनिटी को भी खुश करना चाहते हैं, लेकिन खाली यूं ही खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें खुश करेंगे तो उनके एमपीज जो खड़े होंगे वो आएंगे तो फिर उनकी सरकार भी आगे बढ़ सकती है अगर वो उनकी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं। ये एक जरूरी बात है, बिल्कुल। और इंडिया में जो कुछ हो रहा है, तो मैंने जैसा कहा कि अब बहुत बड़े स्केल पे इंडिया और ब्रिटेन जो है व्यापार करने वाले हैं। और नो डाउट इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, और कई तरह से इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ के आया है। और ब्रिटेन जो है ये एक्नॉलेज करता है, वो जानता है। तो ये भी एक मुद्दा है कि वो चाहता है कि हम अगर आगे बढ़ें तो सबको एक साथ लेके आगे बढ़ें। बिल्कुल ये बात है, आई एग्री। बहुत सही बात आपने कही कि अगर वो व्यापार साधना चाहता है भारत के साथ, तो वो ये भी चाहता है कि भारत के अंदर जो अक़लियत हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको उनके अधिकार मिले और उन अधिकारों के साथ वो आगे बढ़ें। बहुत अच्छे से आपने तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दों के साथ हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए भी बहुत शुक्रिया।